हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। और फ्रेजल वर्ब्स में आपको एटलीस्ट 5 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाऊंगा जिससे आप सीखेंगे उनका यूज और उनका मतलब भी। देखिए, आपको मैं बताऊं कि वर्ब का मतलब क्या होता है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। जब हम कोई काम करते हैं उसे कहते हैं वर्ब। जैसे खाना पीना सोना, जिसमें भी हिंदी में ना आते हैं, जैसे आप कह सकते हो खाना, फिर सोना, फिर जागना, फिर पढ़ना पढ़ाना, सब में ना आया तो ये वर्ब हो गया। लेकिन यदि किसी ऐसे क्रिया को हम करते हैं जिसमें दो वर्ब्स आ रहे हैं एक साथ, जिसे हम दो वर्ड्स कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा हुप इट अप। हुप इट अप में सिर्फ एक नहीं 3 वर्ड्स हैं। हुप इट अप। सो 3 वर्ड्स होने की वजह से या एक से ज्यादा वर्ड होने की वजह से ये बन जाता है फ्रेज। और फ्रेज है साथ में काम भी हो रहा है, इसलिए हो गया फ्रेजल वर्ब्स। तो आइए हम पढ़ते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपके सामने। अभी देखिए, फर्स्ट आपको मैं बताऊंगा होप इट अप। होप इट अप का मतलब होता है सेलिब्रेट एनीथिंग, celebrate something in a noisy manner। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। स्टूडेंट्स सेलिब्रेटेड, या वी कैन से होप्ड इट अप। तो बच्चों ने होप्ड इट अप किया, सेलिब्रेट किया, किस तरह से? बहुत नॉइजी मैनर में। तो आप कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, इससे बच्चे ही नहीं कोई भी व्यक्ति यदि कोई सेलिब्रेशन करता है, नॉइजी तरीके से करता है, खूब शोर शराबे के साथ करता है, उसे होप इट अप कहते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों ने, मान लो हमने कहा कि खूब अच्छे मार्क्स पाने पे, आफ्टर स्कोरिंग गुड मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स पाने पे बच्चों ने उसे सेलिब्रेट किया, मान लो एट V3 स्मॉल। V3 स्मॉल में बहुत शोर शराबे के साथ सेलिब्रेट किया। सो दिस इज कॉल्ड होप इट अप। So once you learn to speak in English, you hoop it up. Hoop it up means to celebrate in a very noisy manner. Okay, I hope you understand. Let's go for the next one. Win through. ये दूसरा फ्रेजल वर्ब है। This is win through. Winning after obstacles। देखिए, ऐसा होता है कई बार कि हम बहुत मेहनत से कोई चीज प्राप्त करते हैं। बहुत ऐसा होता है कि समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, उसके बाद जाके हम उस पर जीत प्राप्त करते हैं। मान लो आपको इंग्लिश बोलना सीखना है और ऐसा हो रहा है कि आप बोल ही नहीं पा रहे हो। 5 मिनट बोला, 10 मिनट बोला, उसके बाद आपको लगता है कि यार शायद अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन आप लगातार लगे रहते हो तो 5 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर आप सीख जाते हो। इसे कहते हैं बहुत ऑब्स्टिकल का सामना करना, बहुत समस्याओं का सामना करना, उसके बाद जीतना। और इसको हम फ्रेजल वर्ब में कहते हैं विन थ्रू। सो यू विल विन थ्रू। आप जीतोगे जरूर, सारी समस्याओं से ऊपर एक दिन आप जीतोगे जरूर। बस कठिन मेहनत करते रहिए। कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। यू विल विन थ्रू, कीप वर्किंग हार्ड। आप जीतोगे, कितनी भी समस्याएं आ जाए लेकिन आप जीतोगे जरूर। आप बस मेहनत करते रहिए। So I hope you got the second one, that is win through. Win through is to win against the obstacles. A lot many obstacles can come into your life, but you have to win one day. That is the second one. Okay, let's go for the third one. This is be up. देखिए, आप सोच रहे होंगे कि बी अप का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल है। बी अप का मतलब होता है उठना। मोस्टली आप सुबह सो के उठते हैं, तो दैट्स कॉल्ड बी अप, टू वेक अप, कमिंग आउट ऑफ बेड। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, फ्रेजल वर्ब में कभी भी अगर बी लगा होता है तो आप बी को लिखते नहीं हैं। वो उसका मतलब होना होता है, आप बी के बाद वाले वर्ड को लिखते हैं, अप को लिखेंगे, बी अप नहीं लिखेंगे। अब देखिएगा कैसे। ही इज यूजुअली अप बाय 7 इन मॉर्निंग। वो सामान्यतः 7 बजे तक सो के उठ जाता है सुबह में। तो यूजुअली के बाद आपने बी नहीं लगाया है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सर आपने बी क्यों नहीं लगाया। तो बी का मतलब होना होता है, उसको लिखा नहीं जाता। हम बी का यूज कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे आप बिना बी के भी सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि बी स्टैंड्स फॉर होना। इट डज नॉट मीन दैट यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड इन योर सेंटेंस। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक और फ्रेजल वर्ब पढ़ाऊंगा जो बी वाला ही होगा,
उसको आप देखिएगा। बी इन विथ, बी इन विथ का मतलब होता है किसी का फेवर करना। ऐसा कई बार होता है कि आपका दोस्त आपका फेवर करता है कि भाई तू तो मेरे साथ है, तू मेरा साथ दे रहा है, मैं तेरा साथ दूंगा, इसे कहते हैं बी इन विथ। इन विथ का मतलब होता है साथ में होना। यहां पे भी आप देख सकते हैं हमने ही इज इन विथ लगाया है, बी का यूज नहीं किया है। सिंपल सा फैक्ट ये है कि कभी भी ऐसा हो कि बी फ्रेजल वर्ब में आए तो आप ये मत सोचिएगा कि बी का यूज भी करना है। बी के बाद वाले वर्ड्स का यूज करते हैं हम समान तौर पे, कभी कभी बी का भी यूज करते हैं, लेकिन समान तौर पे बी का यूज नहीं किया जाता। तो आप यहाँ पे देखिए, ही इज इन विद मोहन, वह मोहन के साथ है, वह मोहन का फेवर करता है। आपका दोस्त आपके साथ हो सकता है, आपके फेवर में हो सकता है। आप कह सकते हैं मान लो सोहन मोहन का फेवर करता है, तो कह सकते हैं सोहन इज इन विथ मोहन। तो इन विद मीन्स, बी इन विद मीन्स टू फेवर समवन, किसी का साथ देना। अच्छा खराब की बात नहीं है, बात सिर्फ यह है कि उसका आप साथ दे रहे हैं क्योंकि आप उसके दोस्त हो सकते हैं या कोई और भी वजह हो सकती है। अब देखिए बी वाला एक और है, मैं आपको बताता हूं। बी आउट फॉर, किसी चीज की खोज में निकलना। जैसे अगर आपने कहा महात्मा बुद्ध नॉलेज की खोज में निकले, तो आप वहां पे कह सकते हैं बी आउट फॉर। बी का यूज नहीं होगा, आउट का यूज होगा। वह बाहर कमाने गया है, तो आप किसकी खोज में गए? पैसे की खोज में गए, तो वहां पे भी बी आउट फॉर का यूज हो सकता है। मैंने कहा वह मुंबई गया है कमाने, तो देखिए कैसे होगा, ही इज आउट फॉर मनी। ही इज आउट फॉर मनी, इसका मतलब वो पैसे कमाने गया है। आउट फॉर, देखिए यहाँ पे अगेन बी का यूज नहीं हुआ, सिर्फ आउट फॉर का यूज हुआ। बी आउट फॉर स्टैंड्स फॉर सीकिंग, किसी चीज की तलाश करना। वो पैसा भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, फेम भी हो सकता है, कोई भी सक्सेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट्स कॉल्ड बी आउट फॉर। So guys, today I taught you 5 phrasal verbs. We will continue with the lectures. Thank you for today. Bye bye.